अगर रिवाइज करना हो तो इस क्लू के थ्रू दोनों शेड्यूल के सारे पार्ट्स के सारे क्लॉज याद हो सके एट द टिप। ओके, लेट्स गो। हम इसको ऐसे करेंगे। लैंग्वेज इसका होने वाला है, जो लैंग्वेज इसका रहेगा, फॉर एग्जांपल क्लॉज 1 मतलब सबसे पहले ये, फिर पार्ट 1, फिर उसका मतलब ये, और फिर उसके बाद और फर्स्ट शेड्यूल, उसके बाद मतलब ये टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ये लैंग्वेज रहने वाला है। इसको लिखते हुए, किसी क्वेश्चंस को लिखते हुए इसका हेडिंग ये रहेगा, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें 12 क्लॉज हैं। तो सबसे पहला, किसी दूसरे को अलाउ करता है प्रैक्टिस करना अपने नाम पर। किसी को पैसे दिया, किसी से पैसे लिया, किसी ऐसे के साथ पार्टनरशिप में इंटर किया जिसके साथ नहीं करना चाहिए, किसी ऐसे के थ्रू वर्क सिक्योर करना चाहिए जिसके नहीं करना चाहिए। क्लाइंट सॉलिसिट किया, मतलब सर हम मेरे से काम करवा लो, मैं कम पैसे में कर दूंगा, जितना में वो करते हैं उससे कम पैसे में कर दूंगा। अलाउड नहीं है। अपना काम एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। पहले जो ऑडिटर था उससे काम कम्युनिकेशन किए बिना वर्क एक्सेप्ट किया। कंपनी एक्ट को कंप्लाइंट नहीं किया। फीस परसेंटेज बेसिस पर चार्ज किया। किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में इंटर किया जो सीए के लिए नहीं है, और किसी दूसरे को अलाउ किया डॉक्यूमेंट साइन करना। ये मिसकंडक्ट है ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल, मेंबर इन सर्विस, पहले से ही किसी को पैसे दिया और किसी से पैसे लिया। इसमें 2 ही क्लॉज हैं। पार्ट 3 में क्लॉज 3 है। इसमें सीए नहीं है, सीए के जैसा एक्ट करता है, और इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करता है आईसीएआई को जो मांगा जाता है। तीसरा, 6 और 7 में क्लाइंट सॉलिसिट करना मना है, नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ अलाउ किया गया है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। ये मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट इन जनरल, 6 महीने से कम की सजा हुई है सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, और इंस्टीट्यूट के लिए डिसरेप्यूट अर्न किया है। मतलब चेक बैंक में इश्यू किया और उसमें पैसे नहीं है तो वो डिसरेप्यूट हुआ, और वो भी मिसकंडक्ट ही है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 1। इसमें 10 क्लॉज हैं। तो पहला क्लॉज, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है जो नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे वर्क को सर्टिफाई करता है जिसमें उसने काम नहीं किया है। एस्टिमेट ऑफ अर्निंग ऑन कंटिजेंट के लिए अपना नाम अलाउ करता है। किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिस्क्लोज नहीं करता है। फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं करता है। ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करता है, मतलब अपना काम सही से नहीं किया, जल्दबाजी में किया, किसी और के भरोसे छोड़ दिया, मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं किया। फेल्स टू इनवाइट अटेंशन ऑन मटेरियल डिपार्चर, मटेरियल डिपार्चर के ऊपर अटेंशन इनवाइट नहीं किया, अपने क्लाइंट का पैसा खाते में नहीं रखा। ये सब मिसकंडक्ट है एज पर क्लॉज ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। मेंबर्स, पार्ट 2 में कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ आईसीएआई, इंस्टीट्यूट के बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन करता है। एम्प्लॉय होने के नाते कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है, इंस्टीट्यूट को गलत जानकारी देता है, और चौथा, पैसे लेके भाग गया। ये भी मिसकंडक्ट है। और थर्ड, मिसकंडक्ट इन जनरल, 6 महीने से ज़्यादा की सजा हुई है सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, ये सारे शेड्यूल, सारे क्लॉज, सारे पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।